अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जिन बंदों के पास स्पेनिश पासपोर्ट है, स्पेनिश सिटीजनशिप है, वो दूसरे कंट्रीज़ में आके अगर अपने आप को स्पेनिश कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में रजिस्टर नहीं करते तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये कितना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है, बाय लॉ कानूनी तौर पे ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी रिक्वायरमेंट है कि जब आप स्पेन को छोड़ देते हैं, स्पेन में आपकी पदरून नहीं चल रही, आपका जो एड्रेस है वो स्पेन से कट गया है, तो स्पेनिश गवर्नमेंट को राइट हासिल है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने शहरियों का डाटा रखना चाहते हैं और उनको अपने रडार में रखना चाहते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ पे रह रहा है। मैं जर्मनी में आ गया हूँ, मेरा स्पेन में अब पहा हो गया पदरून का, मेरा वहाँ पे कोई एड्रेस नहीं है, मेरा कोई टैक्स का पेपर, मेरा वोटिंग का पेपर, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है देखे उसका कुछ भी मेरे डॉक्यूमेंट्स आने हैं, तो मैं कैसे ट्रेस हो पाऊंगा। और अगर आपके डीएनआई के साथ कोई एक्टिव एड्रेस रजिस्टर्ड ना हो स्पेनिश डेटाबेस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, जितना भी हमारा स्पेन का निज़ाम है उसमें अगर कोई आपका एक्टिव एड्रेस ना हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आती है? आपको पता है कि जब हम स्पेनिश पासपोर्ट लेते हैं और जिस दिन हमारा हुरामियंतो हमारी होती है रजिस्ट्रो सिविल में, तो हम ये चीज़ साइन करते हैं कि आई एम गोइंग टू लीव माई पाकिस्तान सिटीजनशिप, क्योंकि पाकिस्तानी सिटीजनशिप के साथ आप स्पेनिश सिटीजनशिप नहीं रख सकते। जर्मनी में डुअल नेशनलिटी चलती है, लेकिन स्पेन में सिर्फ आपको एक नेशनलिटी एक टाइम पे रखना होती है। तो अब होता क्या है कि जब हमें स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाता है उसके बाद हम उस पासपोर्ट को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 2 3 4 साल मौका ही नहीं मिला, मुझे ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई कि मैंने यूरोपीय यूनियन को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाना है ताकि मेरे स्पेनिश पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप लग सके, इंटरनेशनल ट्रैवल का कोई डाटा आ सके, तो वो कहीं भी ये शो नहीं होगा कि मेरा वो वाला पासपोर्ट एक्टिव है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, पाकिस्तानी वीज़ा हासिल करने की बजाय, पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड लेने की बजाय, या जो मोरक्को के लोग हैं वो अपनी नेशनलिटी को ही यूज़ करते रहते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए और हम अपने मुल्क में जब जाएं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाएं, जब हम स्पेन आना चाहें तो हम स्पेन का पासपोर्ट निकाल लें। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। पहली बात, आपने जिस दिन सिटीजनशिप लेनी है, पासपोर्ट आपको मिल जाएगा तो आपका काम होता है कि आपने नादरा में एक कैंसलेशन ऑफ आईडी कार्ड होता है, वो नंबर कैंसिल करवाना होता है ताकि आपका आईडी कार्ड कैंसिल हो जाए। आपका अगर कोई पासपोर्ट है एक्टिव तो वो आपने रिन्यू नहीं करवाना, आपने नेशनलिटी कैंसलेशन वाली साइड पे जाना है। दूसरी तरफ अगर मैंने स्पेन छोड़ दिया है तो जिस कंट्री में मैं आया हूँ, अगर मैं जर्मनी में आया हूँ तो जर्मनी की जो एम्बेसी है स्पेन की, वहाँ पे मैंने अल्ता दे रेसिडेंटे देना है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अल्ता दे रेसिडेंटे, एक होता है अल्ता दे नो रेसिडेंटे। नो रेसिडेंटे वो लोग हैं जिन्होंने 3 महीने 6 महीने रहना है, थोड़े अरसे के लिए रहना है, एज ए विजिटर या एज ए स्मॉल जॉब या एज ए स्टूडेंट आए हैं, वो उनका स्पेन में भी एड्रेस चल रहा होता है और यहाँ पे भी। लेकिन अगर आप परमानेंट आ चुके हैं तो आपने अल्ता दे रेजिडेंटे करवाना है। अगर आपने वो करवाया होगा तो इट मीन्स ये शो होगा कि आप अपनी नेशनलिटी को, स्पेनिश सिटीजनशिप को यूज़ कर रहे हैं। आपका जब पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो आप एम्बेसी से ही नया पासपोर्ट ले सकेंगे। आपका जब डीएनए एक्सपायर होगा तो आपको एम्बेसी वाले एक पदरून का सफ़ा देंगे जिसे हम सर्टिफिकादो दे रेजिडेंटे कहते हैं, वो लेके आप स्पेन के किसी भी थाने में जाके अपने फिंगर दे के उसी वक्त डीएनए ले सकते हैं। उसके अलावा आपके बच्चे अगर नए कंट्री में पैदा होते हैं तो उनका पार्टिदा दे नासिमिento, उनके रजिस्ट्रेशन, उनका सर्टिफिकादो दे मैट्रिमोनियो, अगर आपने अपनी वाइफ का जमा करवाना है, कोई भी स्पेनिश के रिलेटेड काम है तो आप वो करवा सकते हैं। जब आपका एड्रेस उस मुल्क में स्पेनिश एम्बेसी में रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपकी नेशनलिटी लॉस होने वाली चांस, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप स्पेन के पासपोर्ट को, स्पेन की पदरून को, एड्रेस को, किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो 3 साल के बाद ये बिल्कुल चांसेस होते हैं कि आपकी नेशनलिटी को वो होल्ड कर सकते हैं या कैंसलेशन वाली साइड पे जा सकते हैं। या अगर आप मुझे खुद बताएं, आपके साथ किसी बंदे ने रब्ता करना है स्पेनिश गवर्नमेंट में या सिंधे में या सिक्योरिटी सोशल में, या आपके बच्चों के रिलेटेड, या देहते आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके रिलेटेड,
किसी बंदे ने स्पेनिश गवर्नमेंट में से आपसे रब्ता करना है तो वो आपसे रब्ता कैसे करेंगे? जस्ट टेल मी दिस। आपकी पदरों नहीं चल रही, आप स्पेन की एम्बेसी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कहीं पासपोर्ट गुम हो सकता है, कहीं आईडी कार्ड गुम हो सकता है, कहीं ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो सकता है। तो आपको एक आल्ता दे रेजिडेंटे चाहिए, सर्टिफिकेट दे रेजिडेंटे चाहिए, और उसके बाद क्या होगा, आपको एक ईमेल आ जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे 6 महीने के अंदर अंदर वैलिड रजिस्ट्रो सिविल का जो पार्टिदा दे नासिमेंटो है, आपकी लास्ट वाली पदरों चाहिए होती है, और आपने एम्बेसी में फॉर्म फिल करके भेजने होते हैं, और बाय ईमेल वो आपको ओके की रिपोर्ट देती हैं कि फॉर्म बिल्कुल सही है। जर्मनी का भी आपने एड्रेस मेल्डे बिशानिगुंग भेजना होता है, उसके ऊपर एक नॉर्मल मेल्डे बिशानिगुंग एक आता है जिसके ऊपर डिटेल आती है कि आप किस दिन जर्मनी में एंटर हुए थे और आपकी नेशनैलिटी कौन कौन सी है। ये सारी चीज़ें जब आप भेजते हैं तो उसके बाद आपको नूमेरो दे आल्ता दे रेजिडेंटे आ जाता है। वो नंबर आपने सेव रखना होता है हमेशा के लिए। ज़िंदगी में आपको कहीं भी कोई चीज़ चाहिए, आपने एम्बेसी को वो वाला रजिस्ट्रो का नंबर देना है, अपनी पदरून निकलवा लेनी है। जी मैं फ्रैंकफर्ट के इलाके में रह रहा हूँ, और उस पदरून के साथ आप स्पेन में जाकर देना ही ले सकते हैं। स्पेनिश एम्बेसीज पूरी दुनिया में जितनी भी हैं वो पासपोर्ट इशू करती हैं, लेकिन DNI इशू नहीं करती। डॉक्यूमेंटो नेशनल de identidad आपको जाके स्पेन से ही लेना पड़ता है। किसी भी थाने में फिंगरप्रिंट का सीता लें और उसी वक्त जाके, मेरे ख्याल में 10 यूरो या 20 यूरो फीस है, आपको 1 सेकंड में DNI मिल जाता है। आपका नया बच्चा भी जब पैदा होता है किसी दूसरे कंट्री में जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपने स्पेनिश एम्बेसी में जाकर उसका इंदराज करवाना है, पासपोर्ट आपको उसी वक्त मिल जाएगा, लेकिन उस बच्चे का DNI के लिए आपको स्पेन जाना पड़ेगा। ये वो सारी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी कंट्री ने आपको एक्सेप्ट किया है, रिकॉग्नाइज किया है, आपको सिटीजनशिप दी है, तो देन दैट इज़ योर राइट टू फॉलो ऑल एंड ईच स्टेप। बिल्कुल भी इसमें सुस्ती ना किया करें। जिनको 6 महीने गुजर गए हैं, साल गुजर गए हैं, आप अभी भी जाके आल्ता दे रेजिडेंटे करवा सकते हैं। और नूमेरो दे रजिस्ट्रो जो होता है उसका वो R से शुरू होता है, वो आपने लेके ईमेल में संभाल के रखना है, उसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है मेरी आपकी हर जगह पे हिफाजत करें, हमारे बच्चों को नेक और सीधे रास्ते पे सिरात मुस्तकीम पे रखें, हमें सेहतमंद ज़िंदगी दें। हम जितनी देर भी जिंदा हैं एक दूसरे की मदद करते रहें, एक दूसरे के लिए भलाई वाला काम करें। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।